नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो फॉरेन स्किल्ड वर्कर्स हैं, जिस वीज़ा के थ्रू वो अमेरिका में एंट्री करते हैं वर्क परमिट के लिए H1B, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर एक मेजर कह सकते हैं चेंज लिया गया है और कह सकते हैं कड़ा रुख जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनाया है। तो उसी को पूरी डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उससे कैसे कंपनियाँ बच सकती हैं और क्या ओवरऑल जो है सिचुएशन पूरी जो IT सेक्टर की है वो कहीं ना कहीं मंडे से यहाँ पर बहुत बुरा असर देखने को मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर H1B जो वीज़ा है उससे रिलेटेड यहाँ पर अपडेट देखने को मिली है। तो यहाँ पर कल के दिन यहाँ पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर $1 लाख की फ़ीस जो है ये इम्पोज कर दी है और $1 लाख जो एक सब्सटेंशियल अमाउंट होता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए और या कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो जिस वजह से यहाँ पर जितने भी IT कंपनीज है यूएस की उसमें फॉल देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर कॉग्निजेंट एज वेल एज एसेंचर भी मेजर बिजनेस यहाँ पर ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर इंडिया में रन करती है और ये अपने भी कुछ इंडियन स्किल्ड IT प्रोफेशनल्स को अमेरिका में भेजती है यूएस प्रोजेक्ट्स के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो समरी है इसकी ये कहती है कि एंट्री जो है 21 सितंबर यानी कि संडे के दिन से बैन कर दी जाएगी। यहाँ पर जितने भी न्यू जो कह सकते हैं वीज़ा H1 के लिए अप्लाई करेंगे, साथ में अगर उसको एक्सटेंशन चाहिए तो उनको भी यहाँ पर जब तक वो $1 लाख पे आउट नहीं करते हैं तो उनको जो है यूएस में एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये एक मेजर कह सकते हैं यहाँ पर कड़ा रुख देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जितने भी न्यू एंड एक्सटेंशन के लिए यहाँ पर इनको $1 लाख जो है देने पड़ेंगे। और यहाँ पर एक मेजर कह सकते हैं इम्पैक्ट ये सबसे ज़्यादा यहाँ से देखने को मिल रहा है कि ये वन टाइम फीस ना होकर यहाँ पर ईयर आपको देनी पड़ रही। तो ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा झटका जो है देखने को मिल रहा है IT सेक्टर में। तो अगर हम ओल्ड फीस देखें तो ओल्ड फीस भी थोड़ा सा कॉस्ट को यहाँ पर बढ़ाती ही थी IT कंपनीज़ के लिए, जो कि $1000 के आसपास थी पर वीज़ा थी ये, तो उतना थोड़ा सा असर नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ तो रॉकेट की तरीके से बिल्कुल एकदम जो है फीस को बढ़ा दिया गया $1 लाख, वो भी पर ईयर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है और इसका असर जो है IT सेक्टर में देखने को मिलेगा। यहाँ पर कह सकते हैं दो धारी तलवार की तरीके से काम करेगी, क्योंकि एक तो यहाँ पर डील विंस जो है उतनी अच्छी नहीं हो रही थी और दूसरी है एक वीज़ा की जो प्रॉब्लम है, जिससे काफ़ी ज़्यादा लो कॉस्ट यहाँ पर कंपनियाँ जो है इस्तेमाल करके यहाँ पर काम करवा रही थी। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा असर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर टफर इंस्टेंस जो है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिखाने को मिल रहा है कि जो फॉरेन वर्कर्स हैं यूएस प्रोजेक्ट्स के लिए उनके ऊपर। तो यहाँ पर मेजरली यहाँ पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहता है कि जितने भी अमेरिकन स्किल्ड वर्कर हैं उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाए एज़ कंपेरिजन टू जितने भी यहाँ पर फॉरेन वर्कर्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी IT प्रोफेशनल है, कोई भी IT कंपनी है, अब वो हो सकता है कि उसी IT प्रोफेशनल को यहाँ पर H1B वीज़ा के थ्रू अमेरिका भेजेगी, जो कि यहाँ पे अमेरिकन स्किल्ड वर्कर से काफ़ी बेहतर होगा, या कह सकते हैं कि अमेरिकन स्किल्ड वर्कर उस IT प्रोफेशनल को उसकी स्किल पे बीट ना कर पाए। क्योंकि यही मेन रीज़न होगा कि यहाँ पर जितने भी लो स्किल जॉब्स होंगी वो कहीं ना कहीं अमेरिकन पीपल को यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगी, और जितने भी हायर एंड यहाँ पर कह सकते हैं कि जो जॉब्स होंगी वो हो सकता है उसी पर्पज़ से यहाँ पर IT कंपनियाँ उनको भेजेंगी, क्योंकि इससे क्या होगा उनकी कॉस्ट जो है H1B वीज़ा की काफ़ी ज़्यादा कम होते हुए देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर जितने भी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स हैं जो यूएस मार्केट में लिस्टेड हैं, वेदर इट इज़ इन्फोसिस, विप्रो, ADR, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंशियल फ्राइडे मार्केट को फॉल देखने को मिला। तो यहाँ पर मेजरली यहाँ पर डोमिनेंस भी इन्हीं का है, इन्फोसिस, TCS एंड कहें तो विप्रो का ही H1B वीज़ा में सबसे ज़्यादा यहाँ पर बिगेस्ट शेयर देखने को मिलता है। तो इसका यहाँ पर जो इनका कॉस्ट सेविंग मॉडल था, तो इसको डायरेक्ट एक तरीके से कह सकते हैं धमकी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो इनकी कॉस्ट है उसको यहाँ पर बढ़ाने वाली है। तो वहीं हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 70% जो H1B वीज़ा होल्डर्स हैं वो कहीं ना कहीं इंडियन है। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा कंसर्नफुल है कि यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट के साथ साथ इंडियन IT इंजीनियर्स और जो अदर सेक्टर में वर्कर्स हैं वो और उनके साथ उनकी फैमिलीज़ भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उनको भी असर कह सकते हैं देखना पड़ेगा। तो एक मेजर इम्पैक्ट जो देख सकते हैं वो ये होगा कि देखिए इंडियन सेक्टर में यानी कि इंडियन इकॉनमी में IT का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। जब हम GDP की बात करते हैं तो ये भी एक फैक्टर है जो हमें ध्यान में रखने वाली बात है। तो यहाँ पर देखेंगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पर जो कह सकते हैं यहाँ पर इंडियन IT जो है यहाँ पर 10% जो है इंडिया की GDP में यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है। तो ये देखें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक कह सकते हैं मेजर यहाँ पर पोर्शन जो है GDP का IT सेक्टर से आता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वहीं हम बात करें IT कंपनियों के लिए क्यों लो कॉस्ट मॉडल है, तो इसके पीछे रीज़न सिंपल सा है कि वहाँ पर जितने भी इंडियन स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको यहाँ पर थोड़ी सी कम वेजेस में यानी कि कह सकते हैं कि लो वेजेस में यहाँ पर जो है भेजा जाता है, ताकि जो अमेरिकन स्किल्ड वर्कर्स हैं उनके कंपैरिजन में उनको कम सैलरी मिलती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इससे इनकी जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। और हालांकि जो कि इंडिया के मामले में अगर वेजेस पॉलिसी के देखें तो उसके बिहाफ पे तो यहाँ पर ज़्यादा ही अमाउंट मिलता है, लेकिन हम अगर अमेरिकन जितने भी वहाँ पर पीपल हायर करेंगे तो उसके बिहाफ पर यहाँ पर थोड़ा सा कम मिलता है, जिस वजह से यहाँ पर इनकी जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं लो हो जाती है। वहीं हम बात करें अब आगे क्या होने वाला है
इंडियन आईटी कंपनी इसको कैसे टैकल करेंगी, उसका क्या इम्पैक्ट जो है देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए पहला इम्पैक्ट जो है यहाँ पर मार्जिन प्रेशर्स जो है देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो मार्जिन है वो कंपनियों का कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन जाते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो कॉस्ट है वो जो है बढ़ जाएगी सब्सटेंशियली। उसका सीधा सीधा जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो अर्निंग पे दिखेगा। तो यहाँ पर कॉस्ट जैसे ही बढ़ेगी, मार्जिन जैसे ही कम होंगे, तो यहाँ पर अर्निंग सब्सटेंशियली यहाँ पर डाउन जाते हुए दिखेगी। तो इसका जो मेजर इम्पैक्ट है वो डिविडेंड पे आउट रेशियो पे भी पड़ेगा, और डिफरेंट जो यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं उस पर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। रेवेन्यू एज वेल एज यहाँ पर प्रॉफिट दोनों बॉटम एंड टॉप लाइन हिट करने वाले हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। लेकिन हो सकता है कि इसके लिए यहाँ पर काउंटर अपोजिशन भी यहाँ पर काम कर सकती है, यानी कि जो ये जो ऑर्डर आया है इसको लेकर आईटी कंपनियां भी यहाँ पर लीगल कह सकते हैं, लीगली थोड़ा सा यहाँ पर वर्क करने वाली है, यानी कि इसको काउंटर अपोज करेंगी थ्रू जुडिशरी। तो ये देखने वाली बात होगी कि कैसे इसको यहाँ पर टैकल आउट किया जा सकता है। वहीं हम बात करें यहाँ पर क्या इम्पैक्ट जो है इस आईटी कंपनियों को देखने को मिलेगा और इसको कैसे डील किया जा सकता है। तो अब ये पॉसिबिलिटी है कि जितने भी वहाँ पर अमेरिका में ऑन शोर यहाँ पर साइट पे वर्कर्स काम कर रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑफशोर यानी कि अब इंडिया से ही काम करेंगे, या कह सकते हैं आप रिमोट डिलीवरी सेंटर से काम करेंगे। तो इससे यही होगा कि जो टॉप टीयर रोल्स हैं उन्हीं के लिए यहाँ पर ऑन शोर में यानी कि अमेरिका में कह सकते हैं कि उन्हीं को वहाँ पर भेजा जाएगा। तो इससे ये होगा कि जो कॉस्ट है थोड़ी हद तक कंट्रोल की जा सकती है। और इसके अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर रिमोट जो डिलीवरी सेंटर्स हैं, मैनेजमेंट है, उसके थ्रू यहाँ पर काम कराया जा सकता है, जिससे जो कॉस्ट है वो भी कम होते हुए दिखेगी। वहीं हम बात करें, देखिए इन्फोसिस यहाँ पर जो है न्यूज़ में रह सकता है, क्योंकि इन्फोसिस जो है नेक्स्ट यहाँ पर क्वार्टर की रिजल्ट यानी कि इस क्वार्टर की रिजल्ट नेक्स्ट मंथ यानी कि अक्टूबर 16 तो यहाँ पर डिक्लेयर करने वाला है। और इसके साथ ही जो कंपनी है यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर करने वाली है। और कल के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन यहाँ पर इन्फोसिस के एडीआर शेयर्स में भी फॉल देखने को मिला आफ्टर ये H1B। और जो मेजर यहाँ पर कंसर्न है वो कह सकते हैं कि ये मंडे को यहाँ पर देखने को मिलेगी आईटी स्टॉक्स में। तो मंडे को आईटी स्टॉक्स जितने हैं उस पर फोकस बना के चलना चाहिए। हालांकि देखें तो इससे जितने भी आईटी स्टॉक्स के आईटी इंजीनियर्स हैं वो भी इस ऑर्डर से इम्पैक्टफुल होंगे। साथ साथ जो वहाँ पर वर्कर्स हैं वो तो होंगे डिफरेंट सेक्टर्स के वर्कर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस जितने भी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होने वाले हैं। और जो कहीं ना कहीं अभी भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर जो पढ़ रहे हैं डिफरेंट सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में, वो भी कह सकते हैं कि उनको भी इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल वो आफ्टर कंप्लीटिंग देयर डिग्रीज वो भी वहाँ पर उस वीज़ा के थ्रू यानी कि H1B वीज़ा के थ्रू, वर्क परमिट के थ्रू वहाँ पर काम करने वाले हैं। देखा जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो लास्ट पिछले कई सालों से यहाँ पर इंडियन इंजीनियर्स का कह सकते हैं, इंडियन इंजीनियर्स का यहाँ पर, या कह सकते हैं इंडियन प्रोफेशनल्स का यहाँ पर अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो उसको देखते हुए थोड़ा सा कह सकते हैं कि नकारात्मक यहाँ पर जो है डिसीजन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यानी कि नेगेटिव डिसीजन लिया गया है। अब हालांकि देखते हैं इसको कैसे यहाँ पर इसको प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो हो सकता है आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ, और वीडियो इसी प्रकार की पाने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए डिफरेंट सोशल मीडिया ग्रुप्स पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।